हम लोग त्रिकोणमितीय फलन को देखने जा रहे हैं। त्रिकोणमितीय फलन एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक दो कॉन्सेप्ट जो एकदम बेसिक वाले हैं उसको हम लोग पहले देख लेंगे जिनका यूज होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा? त्रिकोणमितीय फलन। एक्चुअली जो हमारे चैप्टर का नाम है वो त्रिकोणमितीय फलन। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने केवल क्या देखा है? कोण के बारे में देखा है कि कोण क्या होते हैं, कोण के मात्रक क्या होते हैं और कोण के मात्रकों में संबंध क्या होता है। त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें जो पहले कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब हम लोग ड्रा करते हैं एक तल में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, मतलब 0, 0। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्स अक्ष और ये माइनस एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष प्लस वाला और ये माइनस वाई अक्ष। तो इस पे किसी भी बिंदु का हम लोग क्या करते हैं? निर्देशांक निकाल सकते हैं एक्स वाई तल में। तो ये पॉइंट है, इसका निर्देशांक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एक्स अक्ष पे लंब ड्रा करेंगे, एक्स अक्ष पे लंब ड्रा करेंगे, और जो ओरिजिन से एक्स अक्ष पे हमारी दूरी होगी, ये इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? अगर इस पॉइंट का पी नाम रख दें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और वाई अक्ष पर यहाँ से लंब ड्रा करें तो ओरिजिन से जो वाई अक्ष की दूरी होती है, वाई अक्ष पे जहाँ पे कट करता है, ये हमारा क्या हो जाता है? वाई। ये लेंथ हमारा क्या हो जाता है? उसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये सिंपल सी बात है कि किसी भी पॉइंट का जो है निर्देशांक हम लोग पता कर सकते हैं। वहां से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे लंब ड्रा करेंगे और एक्स अक्ष वाई अक्ष का जो डिस्टेंस होगा, अगर एक्स अक्ष की डिस्टेंस इधर आएगी तो वो हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट इधर है इस जगह पे, तो यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए ये हमारा क्या होगा? अब ये डिस्टेंस ओरिजिन से ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर हम लोग इसको डिस्टेंस क्या माने? माइनस ए, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस ए। और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? अगर ये डिस्टेंस हम लोग बी माने तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? बी हो गया, पॉजिटिव। ऐसे इस कोऑर्डिनेट में अगर है तो यहाँ से एक्स अक्ष पे ड्रा किए और यहाँ से वाई अक्ष पे ड्रा किए, तो इसके लिए एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। ऐसे यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट में कोई हो तो एक्स अक्ष पे ड्रा करेंगे तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और वाई अक्ष पे ड्रा करेंगे तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये सिंपल सा पॉइंट है हम लोगों का, क्या कि किसी एक्स वाई अक्ष जब हम लोग मान लेते हैं अपना, तो किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपको गिवन हो तो उसके कोऑर्डिनेट आप पता कर सकते हैं, या आपका कोई कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आप ड्रा कर सकते हैं। जैसे पूछा जाए आपका कि 4, 3 आप जो है ड्रा करो, तो क्या करेंगे आप? एक्स अक्ष पे 4 यूनिट चलेंगे और फिर परपेंडिकुलर वाई अक्ष पे 3 यूनिट चलेंगे, और जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे वही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये एन पॉइंट, अगर हम लोग मान लें निरूपण करने वाला पॉइंट। तो पहला छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है बेसिक से ये हो गया एक्स वाई तल में कोऑर्डिनेट की बात। अब हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं, बेसिक जो यूज होगा हम लोगों का। ये क्या है कि सारा जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों का क्या है? एक समकोण समकोण त्रिभुज पे आधारित है। ठीक है, हम लोग समकोण त्रिभुज, जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज हम लोगों ने बना दिया। समकोण का मतलब कि एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो एक कोण 90 डिग्री हो गया। अब एक दूसरा कोण हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है? थीटा है। थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, और 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। और जो बाकी बचा ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। अब ये थीटा जो है, बहुत सारे कोणों के लिए थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, कुछ भी, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है।
तो और उसके बाद हम लोग क्या परिभाषित करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन थीटा का मतलब हमारा क्या होता है, साइन थीटा मतलब कि वो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण थीटा है, उसमें लंब और कर्ण के जो लंबाई का अनुपात है वो कितना है, वही हमारा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो हमारा लंब और कर्ण का रेशियो भी अलग अलग आता है। जैसे थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज बनाए तो उसमें लंब और कर्ण का रेशियो क्या आता है, 1/2 आता है। अगर 45 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज बनाए तो ये क्या आता है, 1/√2। यानी अगर समकोण त्रिभुज आप बनाए जिसका एक कोण 30 डिग्री है तो उसमें हमेशा कोई भी समकोण त्रिभुज हो जिसका एक कोण 30 डिग्री हो, में लंब और कर्ण का अनुपात हमेशा क्या होगा, 1:2, 1/2। तो इससे क्या होगा, अगर किसी में लंब या कर्ण में से कोई एक पता है तो हम लोग अगला क्या करेंगे, पता कर लेंगे। और ये हम लोगों का जो साइन कॉस टेन होता है, लाल काका। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। उसके बाद काट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। तो कास थीटा हमारा क्या परिभाषित किया जाता है, आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा हमारा क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। अब काट हमारा क्या होता है, टेन का उल्टा हो जाता है, और सेक हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, और कोसेक हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो एक पॉइंट ये हम लोग भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज करते हैं, मतलब यूज क्या, इसी पे सब कुछ बेस्ड है कि यानी समकोण त्रिभुज में अगर आपका एक कोण फिक्स हो जाता है तो फिर उनके जो लंबाई का अनुपात होता है त्रिभुज का, वो किसी फिक्स कोण के लिए क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है सारे त्रिभुजों के लिए। यानी अगर आप ये, जैसे ही आप ये बताएं कि हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका एक कोण 30 डिग्री है, तो इस 30 डिग्री के सापेक्ष लंब कर्ण आधार डिफाइन करने के बाद जो उसमें लंब बटा कर्ण का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1/2 होगा। तो ये सारे कुछ वैल्यूज भी हम लोगों ने निकाला था। अब एक पॉइंट हमको और देखना है एक्चुअली जो है स्टार्ट करने के पहले, कि हम लोग जब देखिए यहाँ से, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो एंगल होता है, अगर एंगल कोण हमारा क्या है, कोई भी लाइन घूमती है तो वो एंगल बनाती है, ठीक है। ये और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उसके विपरीत दिशा में, तो ये धनात्मक। तो इतना कोण घूमा, फिर इतना कोण घूमा, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, कोण बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ये पूरा, और एक चक्कर को हम लोग क्या मानते हैं, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। अब हम लोग जो देखेंगे, अभी तक हम लोग केवल 90 डिग्री तक सीमित थे, त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान निकालते थे वो 90 तक ही थे, क्योंकि 0, 30, 45, 60, 90 ये आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। लेकिन अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें कोण 90 से भी ज्यादा हो। जैसे देखिए, ये हमारा हो गया कर्ण, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री है, और ये हमारा ये क्या है, थीटा। यहाँ से थीटा हम लोग नापेंगे यहाँ से। अब हम लोग देखिए, अगर हम लोग कर्ण की लंबाई वही रखना चाहते हैं तो ऐसे एक हम लोग क्या करेंगे, ओ इसको पी मान लेते हैं, ऐसे एक जो है एक वृत्त खींच देते हैं ऐसे, इस पॉइंट से यहाँ को मिलाइए, इस पॉइंट से इसको मिलाइए, और ये लंब ड्रा करिए। तो देखिए आपका कोण क्या हो गया, ये कोण बढ़ गया। इस पॉइंट से यहाँ पे मिलाइए, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये कोण और बढ़ गया। जैसे ही इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो कर्ण है ये, ठीक है, यहीं से हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ हो गया, 90 हो गया। अब अगर हम लोग इसको घुमा के थोड़ा सा इधर लाएं, ये ये अब हम लोग क्या करें, यहाँ से जो है परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये हमारा क्या हो गया, 90। तो 90 के सामने वाला कर्ण। तो अब इस एंगल को आप कितना बोलेंगे, ये हमारा तो क्या हो गया, अब ये एंगल यहीं से मेजर किया जाएगा तो 90 से ज़्यादा हो गया।
तो हम लोग समकोण त्रिभुज ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें जो कोण थीटा की जो बात करी जा रही है वो 90 से ज्यादा हो। सिंपली कैसे बन रहा है देखिए आप, ये तो हमारा हो गया, ये कोण जो है 90 से कम है, लेकिन हम 90 से ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा कर्ण है, कर्ण को इधर ले आएं और ये हम लोग इधर जो है परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो अब ये एंगल जो हमारा होगा, ये एंगल मेजर किया जाएगा, तो ये 90 प्लस थीटा कुछ कोण होगा, मतलब कि ये 90 से क्या है, बड़ा है। तो यानी जो है हम लोग ऐसा त्रिभुज भी बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें जिस कोण थीटा की बात करी जा रही है वो हमारा 90 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि किसकी बात करी जा रही है। अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि समकोण त्रिभुज जो बन रहा है उसमें कोण जो है 90 से और 0 के बीच में रहता है। जैसे मान लीजिए कि इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये कोण जो है, ये कोण लगभग 0 के बराबर है। ये कोण जो है बढ़ रहा है, समकोण त्रिभुज में ये कोण जो है बढ़ रहा है, ये कोण बढ़ रहा है। ठीक है, ये अगर आप ऐसे देखें तो इसको यहाँ से मिलाएं तो ये कोण हमारा क्या है, कम है। और हम लोग इसको यहाँ से मिलाएं तो कोण बढ़ रहा है, इसको यहाँ से मिलाएं तो कोण बढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग ऐसा समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं जिसमें कोण 90 से ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है उसमें कोण। उसको बनाने के लिए क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे कोई भी जो है, यहाँ पे ऐसे कर्ण लेके यहाँ इसको कर्ण लेके यहाँ लंब ड्रा करके त्रिभुज बनाएंगे तो ये क्या होगा, 90 से कम ही आएगा। 90 से यही कोण तो हम लोग मेजर कर रहे हैं और ये हमारा तो 90 होगा ही। अभी हमारा कर्ण अगर इस यहाँ पे चला गया, कर्ण वाला पॉइंट यहाँ पे, यानी इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से मिला दें और इस पे परपेंडिकुलर डालें, ये देखिए। तो ये त्रिभुज जो हमारा, इसको नाम देते हैं ओ पी क्यू। इसका कोण हमारा यहीं से तो मेजर होगा, क्योंकि ये यहीं से तो मेजर होगा, इसी लाइन से, रेफरेंस लाइन हमारी यही है। तो ये कोण जो हमारा होगा, ये कोण होगा, ये क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। यानी ऐसे समकोण त्रिभुज भी बनते हैं जिसमें कोण 90 से बड़ा भी हो। और इसको इधर से, इसको इधर करें तो ये क्या हो गया, 90 से और बड़ा हो गया। और इसको इधर लाएं, यहाँ बनाएं तो 90 से और बड़ा हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमारा कर्ण यहाँ पे हो गया और यहाँ से जब परपेंडिकुलर हम लोग डालें तो ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसमें हमारा कोण क्या होगा, ये रेफरेंस लाइन यहाँ से, तो ये क्या हो गया, 180 प्लस थीटा। यानी 180 से बड़ा समकोण त्रिभुज भी बन सकता है। तो कहने का मतलब हमारा रेफरेंस लाइन जो है कोण नापने का यही जब रहेगा, तो इस रेफरेंस लाइन से हम लोग जो थीटा की वैल्यू होती है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई भी समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। जबकि हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो ये कोण होते हैं, जो समकोण त्रिभुज बनता है उसमें कोण केवल 0 से 90 के बीच में हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। यहीं से हम लोग कोण मेजर करते हैं। तो ये जब है ट्रेंगल, अगर हमारा इस साइड जो बनेगा ट्रेंगल, तो ये हमारा कोण क्या हो जाएगा, ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ट्रेंगल हमारा यहाँ पे बना तो ये हमारा कोण क्या हो जाएगा, 180 से ज़्यादा। अगर ट्रेंगल हमारा यहाँ पे बना तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, 270 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मतलब समझ में आ रहा है कि अब हम लोग कैसे समकोण त्रिभुज के बारे में देखने जा रहे हैं जिसमें कोण जो थीटा होगा ये हमारा कुछ भी हो सकता है, 90 से बड़ा या कुछ भी हो सकता है। और देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज हम लोगों का 90 से बड़े वाले कैसे बन रहे हैं, 180 से बड़े वाले कैसे बन रहे हैं, 270 से बड़े वाले कैसे बन रहे हैं। तो ये पॉइंट हम लोगों को देखना है। और जो हम लोग साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा ये डिफाइन करते हैं, साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, इन सब की हम लोगों के लिए वैल्यू निकालनी है अलग अलग एंगल के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फलन होता है हम लोगों का, फलन जो परिभाषित होता है फलन मशीन मॉडल में, कि ये हमारा ये फलन का मशीन मॉडल क्या रहता है, आप फलन में एक इनपुट डालें, ठीक है, इसमें क्या करें, आप कोई इनपुट डालें, उस इनपुट के सापेक्ष हमारा क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। यही हमारा फंक्शन का मशीन मॉडल है। तो अब ये जो हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हमारा क्या हो गया, एक
फलन मशीन हो गया, ये जो है त्रिकोणमितीय फलन मशीन हो गया, क्योंकि आप इसमें इनपुट थीटा डालेंगे समकोण त्रिभुज के लिए, तो साइन थीटा की वैल्यू उस थीटा के सापेक्ष एक आउटपुट की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि थीटा इनपुट आप जैसे कहे कि थीटा 30 डिग्री, तो साइन मशीन हमारा क्या कहेगा, साइन फलन क्या कहेगा, अच्छा 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो तुरंत वो आउटपुट दे देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिकोणमितीय फंक्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग अब सारी वैल्यूज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा इन सब की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन अपना एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह की बात करी जाएगी, तो हमारा क्या होना चाहिए, एक एक्स वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। क्योंकि जब जब हमारा केवल 0 से 90 के बीच वाला समकोण त्रिभुज बनता था, 0 से 90 वाला, तो डिस्टेंस हमारा क्या रहता था, ये एक्स अक्ष के पॉजिटिव, और ये डिस्टेंस ये वाला हमारा क्या रहता था, वाई अक्ष के पॉजिटिव, तो दोनों धनात्मक होते हैं। लेकिन अब त्रिभुज हमारा यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसमें डिस्टेंस हम लोगों की क्या निगेटिव की जरूरत भी पड़ जाएगी। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, और ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस, और ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस वाई एक्सिस, ये हमारा माइनस वाई एक्सिस हो गया। अब हम लोग सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक यूनिट का जो है एक सर्किल ड्रा कर देते हैं। अभी हम बताएंगे कि एक यूनिट जो है लंबाई का सर्किल ड्रा करने के पीछे क्या मतलब है। ये सर्किल जिसकी त्रिज्या क्या है, एक है, ये हम लोगों ने जो सर्किल ड्रा किया, सर्किल, ये हम लोग अगर पॉइंट पी एज्यूम करें, तो जो सर्किल की रेडियस है वो एक इकाई है, एक यूनिट, एक है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं से हम लोग एंगल मेजर करेंगे। तो ये पॉइंट पी को अगर इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये जो लेंथ होगा हमारा, ये क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ओ एम, ये क्या हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। तो पी पॉइंट का हम लोग अगर एक्स कोऑर्डिनेट ए माने, तो ये जो हमारा लेंथ हो जाएगा ए, ये ओ एम डिस्टेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट अगर इसका बी हो, तो यहाँ से वाई अक्ष पे हम लोग जो है परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, बी, बी। और हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एंगल है अभी, ये एक्स रेडियन है, ये एंगल हमारा क्या है, एक्स रेडियन। हम लोग अब जो एंगल पढ़ेंगे वो डिग्री और वैल्यू जो है, हम लोग साइन 30 अंश बराबर 1/2 पढ़ते थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैल्यू जो एंगल की रहेगी वो रेडियन में रहेगी। तो हम लोग जानते हैं कोण बराबर, ये कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, त्रिज्या एक है, तो कोण अगर हमारा रेडियन में एक्स है, तो ये हमारा जो चाप होगा ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी ये जो चाप की लंबाई ये हमारी पूरी है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। इतनी सिंपल सिंपल बातें तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो पॉइंट पी, ये अगर इस सर्किल पे रहेगा हमेशा, सर्किल पे, तो इसको ओ से मिलाएंगे, तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, हमेशा वन ही रहेगा। यानी अगर हम लोग इसमें कोई भी त्रिभुज बनाएंगे, तो उसका जो कर्ण होगा, कर्ण, कर्ण हमेशा कितना रहेगा, एक यूनिट रहेगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल या साइन थीटा बराबर, जैसे हम लोग पढ़ेंगे लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण अब हम लोगों को नहीं निकालना है, कर्ण हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया है, एक यूनिट। तो इससे क्या हो गया, एक वेरिएबल हमारा कम हो जाता है और सब कोणों की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखिए, अब इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए कितना होगा, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पर जाने के लिए एक्स अक्ष पे कितना चलना पड़ेगा, वन यूनिट ये है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, यानी यहां से एक्स अक्ष की दूरी क्या है, वन यूनिट है, और वाई अक्ष पे जाएंगे तो ओरिजिन पे पहुंच जाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0। इस पॉइंट का अगर हम लोग नाम बी दे दें, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट हमारा जो है एक्स अक्ष पे कितना चलना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं चलना पड़ेगा, और वाई अक्ष पे 1 यूनिट, तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 1, ठीक। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तो -1, 0। इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सी।
और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं डी। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पे, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पे चलना ही नहीं पड़ेगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0, सॉरी एक्स एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 और वाई कोऑर्डिनेट -1। तो कोऑर्डिनेट आप लोग समझते हैं कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष में, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, और ये हमारा ओरिजिन। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाए, मान लीजिए इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट से क्या करें आप, एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये डिस्टेंस जो होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, और जो ये डिस्टेंस होगा है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। बस सिंपल सा पॉइंट होता है। ये हम लोगों का हो गया। तो हम लोग इसमें एक लाइन पहले लिख देते हैं हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्ट किया है और क्या है, इसके बाद में फिर आगे बात करते हैं। हम लोग तो लिख लेते हैं कि मान लीजिए कि इकाई वृत्त का मतलब कि जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है। त्रिज्या कितनी है, 1 यूनिट, त्रिज्या 1 इकाई। मान लीजिए कि इकाई वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 है, जिसका केंद्र निर्देशांक अक्षों का, जिसका केंद्र निर्देशांक अक्षों का मूल बिंदु तथा कोण जो है ये MOP, कोण MOP या AOP भी हम लोग कह देते हैं, AOP बराबर x रेडियन। कोण AOP हमारा क्या है, x रेडियन, अर्थात चाप AP बराबर x। ये हम लोगों ने मान लिया। अब हम लोग जो है साइन थीटा और कास थीटा कैसे परिभाषित करते हैं, किसी भी त्रिभुज में, साइन समकोण त्रिभुज में, ये थीटा हो गया, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, आधार बटा कर्ण। तो यहां से देखिए इस त्रिभुज OPM में कास थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आधार, आधार हमारा क्या है, A बटा कर्ण। यानी हमारा जो है, यहां से अगर हम लोग देखें, चलिए नीचे हम लोग लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज OPM में कॉस थीटा यानी x, कॉस थीटा बराबर हम लोग, चलिए पूरा फार्मूला लिखते हैं, आधार बटा कर्ण। और आधार हम लोगों ने क्या माना है कि लंबाई a है और कर्ण की लंबाई ये, तो यहां से हमारा जो आ गया cos x बराबर क्या आ गया, a। साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब की लंबाई हम लोगों ने क्या माना है, ये b है, तो b बटा 1। तो यहां से हमारा साइन x जो आ गया b। यानी इस तरीके का अगर आप वृत्त में जो है बनाएं, ये जिसका यूनिट रेडियस हो, तो जो साइन थीटा होगा वो हमारा क्या होगा, b की वैल्यू होगी, और जो कॉस थीटा होगा वो हमारा क्या होगा, a की वैल्यू। यानी अलग अलग त्रिभुजों के लिए आप केवल a और b की वैल्यू फाइंड करें, तो उस एंगल के लिए हमारा साइन x जो होगा वो b की वैल्यू साइन x बताएगा। ठीक है, ये a कामा b हमारा कोऑर्डिनेट है, तो साइन x बराबर यहां से हमारा क्या आ गया, ये हम लोग जो है साइन x जो होगा वो b बताएगा, और जो cos x होगा वो हमारा क्या बताएगा, a बताएगा। ये हम लोग ध्यान रखें। कहने का मतलब
कि पॉइंट P के निर्देशांक जैसे जैसे बदलेंगे तो A और B बदलेंगे, तो A निर्देशांक हमारा क्या बताएगा, cos x बताएगा, और B निर्देशांक हमारा क्या बताएगा, sin x बताएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अलग अलग पॉइंट के लिए कुछ वैल्यूज के लिए, देखिए क्या है। यानी जो है हम लोग इसको अगर सिंपली जो है रफली जल्दी से फिर से बना लेते हैं, फिर हम लोगों का आसान हो जाएगा। अच्छा, यूनिट रेडियस का इसलिए हम लोगों ने माना है क्योंकि हम लोग एक वैल्यू कण को जो है चाहते हैं कि वो हमको पता रहे, उसका जो है निकालना ना पड़े, क्योंकि वो भी अननोन करने से क्या फायदा, क्योंकि कण की लंबाई कुछ भी होने से हमारा जो है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू थोड़ी चेंज होती, वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा पॉइंट P, ये हमारा पॉइंट O, ये हमारा M, ये हमारा कोण हो गया x रेडियन, और ये लेंथ हमारा A, ये लेंथ हमारा B, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये माइनस x अक्ष माइनस y अक्ष, ये हमारा क्या है, एक यूनिट है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इससे x अक्ष पे ड्रा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये लेंथ कितना आ गया x अक्ष से, 1 यूनिट है। ये हम लोग नाम दे देते थे ए पॉइंट, इसका x अक्ष पे 1 है, और y अक्ष पे जो है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ओरिजिन पे ही जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट 0। इसका पॉइंट का इसको बी नाम दे लें। x अक्ष पे जो है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ओरिजिन पे 0 हो गया, और y अक्ष पे परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा करेंगे तो यही पॉइंट मिलेगा, तो ये डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। ये हमारा क्या हो जाएगा, सी पॉइंट। इसका x अक्ष से जो है दूरी क्या है, यहाँ पे x अक्ष पे -1 और y अक्ष पे 0। ये हमारा हो गया डी पॉइंट। यहाँ से x अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो 0, और y अक्ष पे ड्रा करेंगे तो यही पॉइंट हो जाएगा -1, क्योंकि x अक्ष यहाँ पे ये अक्ष दूरी पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव, और इधर y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, तो ये हो गया। और हम लोगों ने जो हमारा डिफाइन किया, हम लोगों ने cos x बराबर जो है क्या डिफाइन किया, a, और sin x बराबर b। तो अब सबसे पहले हम लोग अगर समकोण त्रिभुज OPM में अगर हम लोग देखें, समकोण त्रिभुज OPM में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाएं तो कर्ण का वर्ग थीटा के सामने का ये लंब हो जाएगा हमारा, ये लंब हो जाएगा थीटा के सामने, और ये 90 के सामने वाला हमारा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है यानी OP स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OP क्या है हमारा, 1 है, 1 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ए हमारा क्या है, cos x है, तो ये cos x का स्क्वायर प्लस साइन x का स्क्वायर बराबर क्या आता है, 1। और यही फार्मूला हम लोगों का प्रूव हो गया कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो हम लोग पढ़ते हैं कि 1 होता है, ये हमेशा होगा। x कोण बदले उससे कोई फर्क नहीं है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग ये कोऑर्डिनेट से जो है ए की विभिन्न विभिन्न वैल्यू, यहाँ पे जब हमारा त्रिभुज बनेगा ये त्रिभुज, तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। यानी जब थीटा की वैल्यू 0 होगी यानी cos 0 की वैल्यू a, और a यहाँ पे कितना है, 1 है। तो जब ये त्रिभुज हमारा होगा, यहीं पे जब त्रिभुज बनाएंगे, ये इसको यहीं पे मिला देंगे तो ये जो कोण बनेगा वो 0 होगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल गया कि cos 0, बिंदु ए हमारा क्या है, बिंदु ए, बिंदु ए हमारा क्या है, ये जब 0 डिग्री कोण होगा। और बिंदु बी हमारा कब आएगा, जब ये कोण बढ़ता चला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90, तो बी वाला पॉइंट के सापेक्ष मिलेगा। और सी जब हमारा क्या होगा, जब कोण क्या हो जाएगा हमारा 180 या पाई, 90 या पाई बाई 2।
और डी पॉइंट हमारा क्या होगा जब 270 डिग्री यानी 3π/2 या 270 डिग्री। तो इससे कुछ वैल्यूज जो है हम लोग डायरेक्टली जो है लिख लेते हैं, जो हमको समझ में यहाँ पे आ रहा है। जब थीटा 0 होगा तो जो एक्स कोऑर्डिनेट यानी ए होगा वो cos x की वैल्यू देगा। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 की वैल्यू और sin 0 की वैल्यू, और यहाँ से cos 90 हम लोग रेडियन के पदों में बात करें cos π/2 की वैल्यू और sin π/2 की वैल्यू, cos 3π/2 की वैल्यू, sin 3π/2 की वैल्यू, सॉरी ये पाई है 180 है ये पाई, और ये हमारा क्या हो गया cos 3π/2 और sin 3π/2। अब अगर घूम के यहीं पे फिर हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पे जो है ए पॉइंट फिर हमारा क्या बताएगा, ये 2π के संगत होगा। तो यहाँ से हमारा cos 2π की वैल्यू और sin 2π की वैल्यू मिलेगी। अब वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, वैल्यू क्या है, सिंपली जहां पे त्रिभुज बनेगा जिस पॉइंट से उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, जैसे यहाँ P पे जो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या था a, y कोऑर्डिनेट b, तो cos x बराबर हमारा क्या था a, यानी x कोऑर्डिनेट cos थीटा की वैल्यू बनाएगा। तो जिस थीटा के लिए त्रिभुज बनेगा तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो पॉइंट P कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 1, 0, यानी cos 0 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और साइन 0 की वैल्यू 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमारा साइन थीटा की वैल्यू देता है। ये हो गया cos π/2, यानी जब हमको π/2 वाला कोण बनाएंगे तो ये पॉइंट जब यहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ये π/2, यानी π/2 पे हमारा पॉइंट P यहाँ पहुंच जाएगा, और पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो cos π/2 की वैल्यू 0 और sin π/2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये हमारा cos पाई और साइन पाई है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इसको हमने कैंसिल कर दिया। पाई जब हमारा हो जाएगा, ये जब पॉइंट P यहाँ पहुंच जाएगा तो ये एंगल हम लोग जब मेजर करेंगे तो ये एंगल क्या कहेंगे, ये कितना है पाई है। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा cos की वैल्यू देगा -1, और साइन पाई की वैल्यू 0। 3π/2 यहाँ पे हो जाएगा, ये एंगल हमारा कितना होगा 3π/2। तो ये पॉइंट P हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है -1 है, और फिर जब ये हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा पॉइंट P हमारा फिर A पे आ जाएगा, तो हमारा कोण कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट यानी cos 2π की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और sin 2π की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमारा cos थीटा बताता है और y कोऑर्डिनेट sin थीटा। तो इस हिसाब से हमको क्या पता चल गया, फिर से देखिए पॉइंट P जो है जैसे जैसे मूव करेगा थीटा हमारा बदलता चला जाएगा, और पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट से ही हम लोग cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पता कर लेंगे, क्योंकि a हमारा क्या है cos थीटा यानी a को x कोऑर्डिनेट की वैल्यू cos थीटा देगा और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू sin थीटा। तो जब यहाँ पे हम लोग पॉइंट P यहाँ पे होगा तो थीटा 0 होगा। ठीक है, 0 के लिए हमारा ए पॉइंट हो गया। जब थीटा 90 होगा तो पॉइंट P हमारा कहाँ पहुंच जाएगा बी पे, बी हमारा क्या हो गया π/2। सी जब हम लोग पॉइंट P यहाँ पहुंच जाएगा तो ये कोण कितना हो जाएगा पाई, तो सी हमारा किसके सापेक्ष कोऑर्डिनेट पता चलेगा, वो थीटा बराबर पाई के लिए। फिर डी पे पहुंचेगा तो ये कितना हो जाएगा 3π/2, और फिर हमारा जब ए पे घूम के पहुंच जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा 2π। हम लोग जानते हैं x कोऑर्डिनेट cos थीटा, तो cos 0, और दोबारा बता रहे हैं cos 0 x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 1 है, तो ये cos 0 की वैल्यू हो गई। जब थीटा 0 है तो ये पॉइंट P हमारा यहाँ है, और sin 0 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे हमारा cos π/2 की वैल्यू कितनी हो गई, cos π/2 यानी थीटा यहाँ पे पहुंच गया तो x कोऑर्डिनेट cos की वैल्यू cos π/2 की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू 1। यहाँ पे cos पाई की वैल्यू कितनी हो गई -1, और sin पाई की वैल्यू कितनी हो गई 0। यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई cos 3π/2 की वैल्यू यहाँ पे 0, sin 3π/2 की वैल्यू क्या हो गई -1, और ये हमारा क्या है 2π है। ये ए पॉइंट हमारा क्या है 2π, तो 2π पे हमारा cos 2π जब यहाँ पहुंच गया तो वैल्यू 1 है x कोऑर्डिनेट, और sin 2π की वैल्यू क्या है
0 है। तो इतना हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कुछ वैल्यू हम लोगों को जो है डायरेक्टली पता चल जा रही है। और एक पॉइंट इसको हम लोग जो है आगे देखेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि जब थीटा एक बार ये लाइन पूरा घूम के हमारा ये जो है एक बार पूरा घूमा तो कितना कवर किया, 2 पाई रेडियन, और 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स रेडियन और चलता है, तो वही हमारा वैल्यू किसकी आ जाती है, जो एक्स की वैल्यू है। तो ये पॉइंट हम लोग